गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा हमारा पाठ जो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। इसमें मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था भी ये क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, तो शायद आपने कर लिए होंगे और इसका मिलान भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ भी ये कहता है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग स्पेदी करने के लिए होता है। स्पेदी मैंने आपको बताया था, X का उपयोग स्पेदी के लिए यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये एक सेकंड, ये होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। स्पेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम बताएं तो आप कहोगे कैल्शियम ऑक्साइड। उसका सूत्र ये आपको लिख दिया मैंने, पदार्थ का नाम भी बता दिया और सूत्र बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा इसमें सेकंड पार्ट ये कहता है कि ऊपर में लिखे पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया करो लिखिए। तो जब आप स्पेदी बाज़ार से लाते हैं तो इसमें आप पानी डालते हैं, जल डालते हैं, तो क्या बनता है H2O डाल दिया हमने। ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। जल डालते ही क्या है ये तीर का निशान यानी ये अभिकारक है। आगे उत्पाद क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम OH की ट्वाइस ये बनेगा और प्लस में हीट यानी उष्मा निकलेगी। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ये क्या? ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ये पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा मैं। अगला कहते हैं कि एक प्रश्न में एक गैस को मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है इस चित्र के अंदर। क्रियाकलाप है ये कहता है। क्वेश्चन देखो दो, दूसरा क्वेश्चन ये देखो आप। ये कहता है कि 1.7 के एक प्रश्नली में एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताएं। दुगनी क्यों और दुगनी है उसका नाम बताना है। ये चित्र है ऊपर है, पानी को तोड़ना है अपने को, जो कल बताया था ना विद्युत अपकरण। ये रहा जहाँ कह रही है। एक सेकंड है, कहाँ गया वो? 1.7 नहीं है, इसकी बात कर रही है, इस चित्र की बात कर रही है, लेकिन ये गलत बोल रही है। तो यहाँ क्या होता है कि एक प्रश्नली के अंदर है ना दुगुना है, क्योंकि यहाँ पानी का अपघटन हो रहा है, विद्युत अपघटन। कल एक रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत के द्वारा वियोजन कहलाता है, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहलाता है। तो पानी टूटता है ना, तो ये H2O है। तो जब ये प्रश्नली है इसमें इसमें एक में तो हाइड्रोजन बन रही है ये, और इसमें बन रही है ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो अंतर देखो आप, ये निशान देखो ऊपर, ये इधर ये निशान देखो, इस प्रश्नली में अंतर है ना। इस साइड में तो हाफ है, आधा है यहाँ, और यहाँ क्या है? इससे डबल है। ये तो आधा हो गया और ये डबल हो गया। तो H2 यानी हाइड्रोजन क्या है? दुगनी है। ऑक्सीजन क्या है? उससे कम है, हाफ है, आधी है। ठीक है, तो यही कारण है। यानी कि जब पानी टूटता है ना तो दो परमाणु तो बनते हैं हाइड्रोजन के और एक परमाणु बनता है ऑक्सीजन का, इसलिए उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ ये 1.7 कह रही है कि इस किताब में भी, बुक में भी गलती है, ये 1.6 है ये। अब आते हैं हम अगली रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये मैंने आपको करवा चुका हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी करवा दिया था, तो फिर भी बता देता हूँ मैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है भी कोई ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, वो कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे क्लास के अंदर मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं क्लास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा होता है, लड़का, जो मतलब एक कह सकते हैं भी बहुत ज़्यादा उग्र होता है। वो बच्चा क्या करता है कि कमज़ोर बच्चा जो आगे बैठ जाता है ना या कहीं बैठ जाता है, तो उसको क्या करता है, वो ऐसे धमकी दे करके उसको उठा देता है। तो कहने का मतलब वो लड़का अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील या एक्टिव समझ रहा है, वो क्रियाशील समझ रहा है, तो वो कमज़ोर बच्चे को वहाँ से वो हटा देता है। तो इसी प्रकार जो हमारे जो परमाणु है, तत्व जो है ना, वो क्या होते हैं कि क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। तो जो ज़्यादा होते हैं ना वो कम को उस विलियन में से हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको कॉपर सल्फेट का उदाहरण दिया था।
यहाँ देता हूँ आपको, देखो आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाया हुआ है व्हीकल इसके अंदर कॉपर सल्फेट में जी। ये थोड़ा नीला था, ये थोड़ा हरा सा हो जाता है ये, क्योंकि हमने इसमें आयरन की कील डाली थी। तो ये इसकी समीकरण भी है ये रही, देखो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट है और ये है आयरन लोहा, ये आयरन है। ये क्या करेगा, आयरन जो है ना वो ज़्यादा गुंडागर्दी करेगा, इस कॉपर को वहाँ से हटा देगा, क्योंकि कॉपर शरीफ है बिल्कुल। इस कॉपर को वो हटा देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, यानी इसके साथ वो खुद बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा, इसने बाहर फेंक दिया। क्योंकि ये कहने का मतलब यही है, जो आयरन जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये आपको मैंने करवाई भी है, ठीक है। ये आपके धातु है, धातु में सक्रियता श्रेणी आएगी तो उसमें आपको बताऊंगा मैं। तो ये एग्जाम्पल जैसे ये रहा, यहाँ एक एग्जाम्पल और है, यहाँ ये भी गुंडागर्दी कर रहा है, कौन है, जिंक। जिंक कॉपर को हटा रहा है, जिंक आयरन को भी हटा देगा। अगर यहाँ ये ले लें ना हम, इसको भी ले लें, इसके साथ जिंक ले लें, तो ये इसको भी हटा देगा। जिंक जो है ना, इसको आयरन को भी हटा देगा। तो यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील था और आयरन से ज़्यादा जिंक क्रियाशील है, इसको हटा देगा बाहर। तो ये ऐसे चलता रहेगा ये, यानी कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील को उसके विलियन में से, यानी कॉपर सल्फेट का विलियन है ये, उस विलियन में से आयरन इसको हटा रहा है। तो हटाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब द्विवीय विस्थापन है। द्विवीय विस्थापन में क्या होते हैं कि भी इसमें कम और ज़्यादा का चक्कर नहीं होता, ये आपस में अदला बदली करते हैं। अभिकारक जो होते हैं ना, उनके अंदर जो आयन होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये जो धनायन होते हैं, ये अपना स्थान बदलते हैं, कहने मतलब अदला बदली करते हैं, भी तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह चल जाऊँगा। तो उसको बोलते हैं हम द्विवीय विस्थापन। जैसे एग्जांपल आपको इसमें देख, एक सेकंड, ये है, देखो आप, ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। ये सारे लवण होते हैं, ये लवण के अंदर ही ये सारा चलता है। तो यहाँ ये देखो आप, ये सोडियम है, सोडियम सल्फेट, और ये बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम तो चला जाएगा बेरियम की जगह और बेरियम आ जाएगा सोडियम की जगह, दोनों ने अदला बदली कर दी, इसमें कोई वो झगड़ा ही नहीं है, यानी उनका सीट फिक्स है क्लास के अंदर भी, चल कोई बात नहीं, तेरी जगह मैं बैठ के आ जा, तुम मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। तो उसको बोलते हैं द्विवीय विस्थापन। इस यहाँ पर कोई मतलब किसी प्रकार की गुंडागर्दी दादागिरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया, तो यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। और जो बेरियम है वो किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट। ये द्विवीय विस्थापन है, यानी दो बार हो रहा है ये सारा सिस्टम, इसको बोलते हैं द्विवीय विस्थापन, ठीक है। बाकी आप आदान प्रदान है, मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान है, ये देखो यहाँ परिभाषा दे रखी है, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान है, ठीक है। तो ये, उसके बाद हम आते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में। उपचयन और अपचयन, ये यानी हमने कल की थी दो प्रकार की अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में फिर तीन प्रकार थे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और एक और था, हाँ, विद्युत वियोजन। तो अब उसके बाद फिर आता है तीसरा टाइप जो हमने अभी किया है जस्ट, विस्थापन, द्विवीय विस्थापन, दो हो गए। अब लास्ट जो आती है इसकी उपचयन और अपचयन, ये अभिक्रिया आती है उपचयन और अपचयन। ये है हमारा उपचयन और अपचयन। उपचयन को हम दूसरा नाम दे देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। उपचयन को हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है किसी तत्व के साथ तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन हट जाए जिस रासायनिक अभिक्रिया में, वो कहलाती है अपचयन
अभिक्रिया। जैसे आपको उदाहरण नीचे मिलेगा, अभी देखो आप, ये देखो आप यहाँ, ये कॉपर है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जुड़ रही है, तो वो क्या है, उपचयन है। ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या है, उपचयन है। ये देखो आप, CuO बन गया। ये धातु है या तत्व है या अणु है, इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है। उसके बाद अपचयन में क्या होता है, भी ऑक्सीजन का हटना भी होता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण मैं ये दे देता हूँ, H2O है, ठीक है, इसमें हमने H2 अलग कर दी, प्लस में ऑक्सीजन अलग कर दी, तो एक सेकंड, तो ये जो अपना चल रहा था बीच में, अपना चल रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन, हाँ ये। तो जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा था, जैसे H2O है ना, इसको हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं, इसका वियोजन कर रहे हैं इसका, तो ये H2 हो जाता है, प्लस में O2 बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट रही है, तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। अब यहाँ एक समीकरण और आती है अलग से, रिडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दोनों चीज़ एक साथ हो, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ एक रेडॉक्स का उदाहरण भी यही रहा, यानी कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये अपचित हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन हट रही है, देखो कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, ये अपचित हो गया। और किसके साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो यह हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो गया। तो ये एक साथ दोनों हो रहे हैं, यानी कि को अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा समीकरण दे करके भी, इसमें किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचयन का मतलब ये आप कहोगे भी किससे ऑक्सीजन हट रही है, तो ये हट रही है कॉपर ऑक्साइड से। और किससे जुड़ रही है, हाइड्रोजन से। तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो रहा है अपचयन, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है तो उसका हो रहा है उपचयन। ठीक है। तो ये है ऑक्सीकरण और उपचयन। ठीक है। तो ये अपना इसमें रेडॉक्स का देखो, यहाँ ये भी देने लग रहे हैं, यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल, ये रेडॉक्स, ये भी वही है, सेम ही है, सेम बिल्कुल यही है। यहाँ दे देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और किसके साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसका क्या हो गया, उपचयन। देखो ये थे उपचयन और ये अपचयन। ठीक है। सेम यही कंडीशन है। तो ये आज अब इतना ही करेंगे, उसके बाद अपचयन उपचयन की दैनिक के लिए हम कल अगला वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल जो मैंने लिंक भेजा है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद बच्चों।